आज का जो आपका टॉपिक है वो है माइग्रेशन ऑफ आयंस एंड ट्रांसपोर्ट नंबर। मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ। माइग्रेशन ऑफ आयंस में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है जब सॉल्यूशन में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? कैटायंस और अनायंस। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है NaCl, वो डिसोसिएट होगा इन सॉल्यूशन, तो वो हमारे पास प्रोड्यूस करेगा कैटायंस Na पॉजिटिव प्लस अनायंस Cl नेगेटिव। ऐसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसोसिएट होगा हमारे पास, तो वो Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। सिल्वर नाइट्रेट डिसोसिएट होगा इन सॉल्यूशन में, तो वो Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। जब हम इसमें से करंट पास करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट में से, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, जो आयंस है वो माइग्रेट हो जाएंगे आपके पास अपोजिट इलेक्ट्रोड्स में। जैसे हमारे पास AgNO3 सॉल्यूशन है, उसमें जो Ag पॉजिटिव है वो मूव करेगा कैथोड की तरफ, NO3 नेगेटिव है वो मूव करेगा हमारे पास एनोड की तरफ। तो जो मूवमेंट होगी आयन की वो टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स होगी, उसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन ऑफ आयंस। फिर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे पास एक यू ट्यूब ले रखी है हमने हार्ड गिलास की, उसमें जो लोअर पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारे पास, इसको हमने फिल किया है 5% एक्वस सॉल्यूशन अगर अगर का। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास जिसको हम अगर अगर ये ऐसा सेट करता है, जो हमने सॉल्यूशन लिया उसको कूलिंग करने में हमारी हेल्प करता है। इसमें हमने स्मॉल अमाउंट क्या ऐड किया है? कॉपर डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CuCr2O7। सॉल्यूशन इन जेली में ये हेल्प करता है, तो इसका ग्रीन कलर हो जाता है। ये हमारे पास साल्ट नहीं है, कॉपर डाइक्रोमेट, एक मिक्सचर लिया गया है कॉपर सल्फेट का प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट का, CuSO4 प्लस K2Cr2O7। इसका एक ये मिक्सचर लिया गया आपके पास। ग्रीन कलर आपके पास ये सेट हो जाएगा जब जेली जेली इसमें अगर ऑन कूलिंग हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, फिर ये जो हमारे पास ग्रीन जेली है वो प्लेस कहाँ हो जाएगी? इस चारकोल पाउडर की लेयर पे ही प्लेस्ड हो जाएगी। फिर हमारे पास जो चारकोल लेयर पाउडर है उसके ऊपर जो हमने सॉल्यूशन डाला है वो कौन सा डाला है? एक तो पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, और उसमें अगर अगर हमने प्लेस किया, जो हमारे पास जेली है वो प्लेस करती है, सेट करने में हमारी हेल्प करती है कूलिंग। तो Cu2 पॉजिटिव कहाँ मूव करेगा? हमारे पास नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, और Cr2O7 2 नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ ये मूव करता है, उसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन ऑफ आयंस। नेक्स्ट आपके पास रिलेटिव स्पीड्स ऑफ आयंस एंड चेंज इन कंसंट्रेशन, हिर्शॉफ थ्योरेटिकल डिवाइस। हम क्या लेते हैं? जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, तो आयंस मूव करते हैं टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। तो जो हमारे पास फेरेडे सेकंड लॉ है, फेरेडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो क्या स्टेटमेंट देता है हमें? व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, passed through different electrolytes, तो उसका जो आयंस का जो लिबरेटेड होगा वो हमारे पास सेम होगा। आयंस आर ऑलवेज liberated in equivalent amounts। जो इनकी स्पीड होगी कैटायंस की मूविंग टूवर्ड्स कैथोड, और अनायंस की जो मूविंग होगी टूवर्ड्स एनोड, तो वो नेसेसरी हमारे पास सेम नहीं होंगे। तो वो हिर्शॉफ मेथड ने कैसे एक्सप्लेन किया था? जो हमारे पास स्पीड होती है ऑफ ए कैटायन, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मूविंग
away from an anode, तो किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है हमारे पास? फॉल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस अराउंड द एनोड में से ये कंसंट्रेशन हमारे पास डिक्रीज कर रहा है, तो इसकी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? फॉल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस अराउंड द एनोड। ठीक है, फिर हमारे पास जो स्पीड हो गई आपके पास अनायन की, स्पीड ऑफ एन अनायन मूविंग फ्रॉम ए कैथोड, मूविंग अवे फ्रॉम ए कैथोड, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फॉल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अनायंस अराउंड द कैथोड। तो ये हिट्सचोफ मेथड का जो प्रिंसिपल है वो किसके हमारे पास क्या कहता है? जो फॉल ऑफ कंसंट्रेशन होगी हमारे पास अराउंड एन इलेक्ट्रोड, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? स्पीड ऑफ द आयन मूविंग अवे फ्रॉम इट। हम कंसीडर करते हैं एक सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमारे पास है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है एक तो एनोड हमारे पास ए, कैथोड है सी, ए डैश हमारे पास डॉटेड लाइंस की गई है, यहाँ पे है बी बी डैश इमेजिनरी लाइंस है। इसको हमने 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। जो हमारे पास कैटायन होगा वो होगा हमारे पास एनोडिक कंपार्टमेंट, वो होगा पॉजिटिव। जो हमारे पास कैथोडिक होगा वो हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव अनायन। ठीक है, कैटायन है हमारे पास पॉजिटिव, वो एनोडिक कंपार्टमेंट है। सी है हमारे पास कैथोडिक कंपार्टमेंट, वो है नेगेटिव साइड। फिर हमने इस इलेक्ट्रोलिसिस को बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले हमने इसको 13 पेयर्स में बना दिया है, 13 आयंस पेयर्स ले लिए हैं। तो 4 हम ले लेंगे एनोड में, 5 हम ले लेंगे मिडल कंपार्टमेंट में, 4 हम ले लेंगे कैथोडिक कंपार्टमेंट में। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस पास आउट करने से पहले है। 5 आयंस हमने ले लिए हैं मिडिल कंपार्टमेंट में, 4 आयंस हमने ले लिए हैं 2 आउटर कंपार्टमेंट्स में, एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट। केस नंबर फर्स्ट, हमें अनायंस को मूव करना है कैथोडिक कंपार्टमेंट से, एंटर करना है एनोडिक कंपार्टमेंट में, और जो आपके पास कैटायंस है वो आपको स्टेशनरी फिक्स रखने हैं। ठीक है, अनायंस की मूवमेंट होगी, अनायंस आर मूवेबल, 2 करने हैं आपको। तो ये तो हो गया आपके पास नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये मिडिल कंपार्टमेंट में सेम रहेगा आपके पास, कोई चेंज नहीं होगा। आपने इसमें से 2 अनायंस प्लेस किए तो पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है? 2 अनायंस लेके आपको एंटर किस में करवाना है? एनोडिक कंपार्टमेंट में एंटर करवाना है, जो सिचुएशन नंबर आपके पास सेकंड हो। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होगा? जो कंसंट्रेशन एनोडिक कंपार्टमेंट की है, एज नॉट चार्ज वाइल इन द कैथोडिक कंपार्टमेंट, फॉलन करें आपने 2 मॉलिक्यूल्स सेम हुए हैं। यहाँ पे भी हमें 2 कैटायंस की जरूरत है, यहाँ पे हमें 2 अनायंस की जरूरत है। उनको बैलेंस करने के लिए हमारे पास सेम मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन फॉल आउट हुए हैं, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी हमें 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए और यहाँ पे भी हमें बैलेंस करने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो हमने कैथोडिक में भी और एनोडिक में भी कंसंट्रेशन किस दोनों की सेम होगी, फॉलन बाय 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, केस नंबर सेकंड, 2 कैटायंस आपको एंटर करवाना है कैथोडिक कंपार्टमेंट में, 2 कैटायंस। तो आपके पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और ये 2 पॉजिटिव आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा आपके पास? 2 नेगेटिव बच गए। अब 2 अनायंस यहाँ से पास आउट करवाने आपको एनोडिक कंपार्टमेंट में, तो 2 अनायंस और हो गए यहाँ पे आपके पास, प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसमें भी हमारे पास सेम कंसंट्रेशन फॉलो होगी।
तो इसमें भी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द कैथोडिक कंपार्टमेंट और एनोडिक कंपार्टमेंट में कितनी डिक्रीज हो रही है, सेम हो रही है, तो बाय 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सेम हमारे पास नंबर ऑफ आयंस कितने लिबरेट हो रहे हैं ईच इलेक्ट्रोड में, सेम हो रहे हैं 4। इसमें भी 4 कैटायंस की जरूरत है, इसमें भी 4 अनायंस की जरूरत है बैलेंस करने के लिए। हम थर्ड केस आपका है एंटर्स करवाना। देखिए इसमें से तो 2 कैटायंस आपको वहां पे मूव करवाने हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये बिल्कुल सेम रहेगा मिडिल कंपार्टमेंट। इसमें आपको 2 कैटायंस करवाने हैं ऐड, तो 4 तो पहले है ही और 2 कैटायंस आपने करवा दिए। अब इसमें से एक अनायन हमें यहाँ पे पास आउट करवाना है, तो यहाँ पे कितना हो गया अनायन 3, तो यहाँ पे भी हमें 3 उसकी जरूरत है और यहाँ पे भी हमें 3 की ही जरूरत है। कैटायंस की यहाँ पे 3 बैलेंस करने हैं और यहाँ पे अनायन, तो इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ आयन डिस्चार्ज होंगे ईच इलेक्ट्रोड में अगेन द सेम 3। ठीक है, कंसंट्रेशन हमने कैथोडिक कंपार्टमेंट में से एक मॉलिक्यूल फोल्ड किया है और कंसंट्रेशन एनोडिक कंपार्टमेंट में से कितने मॉलिक्यूल्स डिक्रीज किया हमने, 2 मॉलिक्यूल्स। फिर भी हमारे पास कंडीशन क्या आती है, सेम आती है डिस्चार्ज आयंस करने की। ठीक है, तो इसमें डिस्कशन हमने क्या किया है, तो जो आयंस है वो ऑलवेज डिस्चार्ज्ड है इन इक्विवेलेंट अमाउंट्स ऑफ द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, जितनी भी इनकी स्पीड्स ऑफ आयंस हो। तो लॉस होगा जो कंसंट्रेशन हमारे पास अराउंड एन इलेक्ट्रोड, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्पीड ऑफ द आयन। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड डिवाइड बाय fall in concentration around cathode, किसके इक्वल होगा, स्पीड ऑफ कैटायन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ अनायन। कैटायन क्या है, यू पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, अनायन को हम न्यू नेगेटिव से डिनोट करते हैं। केस नंबर जो 4 है हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रोड्स हमारे पास अटैक करेंगे डिस्चार्ज आयंस, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये है एनोडिक, ये है पॉजिटिव, ये है कैथोडिक, ये है हमारे पास नेगेटिव। इसमें जो हमने इलेक्ट्रोड ली है वो प्लेस कर दी है Ag पॉजिटिव। ठीक है, इसमें जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास कौन सा है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। अब जो Ag पॉजिटिव है हमारे पास वो कहाँ मूव करेगा, कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरफ मूव करेगा, और NO3 नेगेटिव हमारे पास किस पे रिएक्ट कर जाएगा, Ag पॉजिटिव से, वो फिर एक्वस सॉल्यूशन इसी में मिक्स हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन हमारे पास एनोडिक कंपार्टमेंट की इंक्रीज हो जाएगी। तो NO3 नेगेटिव आयन है वो रिएक्ट करेगा Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ, तो वो फॉर्म क्या कर देगा, AgNO3। तो कंसंट्रेशन हमारे पास किसी इंक्रीज हो जाएगी, एनोडिक कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। तो Ag पॉजिटिव आयंस हमारे पास जब माइग्रेट नहीं करेंगे टूवर्ड्स कैथोड की तरफ, तो वो हमारे पास क्या यूज करेंगे, हम सिल्वर कोलामीटर और कॉपर कोलामीटर यूज किएंगे। एक्स हमने मान लिया, जो हमारे पास ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है Ag और कॉपर डिपॉजिट हो गया है, जिसमें हमारे पास सिल्वर कितना मेल्ट हो गया है हमारे पास, इसमें डिपॉजिट हो जाएगा इन द कोलोमीटर। ठीक है, फिर x ग्राम हम क्या मानेंगे, हमने वो माना है जो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अराउंड द एनोड, कोई भी सिल्वर आयंस हमारे पास माइग्रेट नहीं होगा टूवर्ड्स द कैथोड। तो एक्चुअल कंसंट्रेशन जो हमने उसमें डाली थी, मिक्स करी थी, वो हमने मान ली y, तो x हमारे पास ग्रेटर देन होगा y। तो सबसे पहले ये कंडीशन है कि आपके पास इसमें है AgNO3 सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स। अब NO3 नेगेटिव है, वो भी हमारे पास Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके बनाएगा, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास एनोडिक कंपार्टमेंट की इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास कई मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे Ag पॉजिटिव, तो हमारे पास मेल्ट हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, तो उसकी x की कंसंट्रेशन क्या होगी, हमारे पास ज्यादा होगी एज कंपेयर टू y, क्योंकि हमने शुरू में क्या लिया, मान लो कि आपने 100 ग्राम ले लिया, बाद में उसकी इंक्रीज होगी कितनी होगी 130, तो वो हमारे पास 130 है, वो x है, और जो y है जो हमने डाला था वो है 100 ग्राम। ठीक है,
तो कितनी कंसंट्रेशन हमारे पास फॉल हुई एनोडिक कंपार्टमेंट में ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ एजी पॉजिटिव आयंस, तो वो होगी हमारे पास x माइनस वाई ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो फॉल इन कंसंट्रेशन हमारे पास एनोडिक कंपार्टमेंट की क्या होगी, किसके इंक्रीज बताई थी मैंने आपको, फॉल इन कंसंट्रेशन इन कैथोडिक कंपार्टमेंट। कितनी इंक्रीज हुई आपके पास कंसंट्रेशन एनोडिक कंपार्टमेंट में, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इन द एनोडिक कंपार्टमेंट, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, y ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो जो स्पीड है आपके पास एजी पॉजिटिव आयंस की और स्पीड ऑफ एजी पॉजिटिव आयन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ NO3 नेगेटिव आयन किसके इक्वल हो जाएगा, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड। तो फॉल इन कंसंट्रेशन एनोड की क्या होगी आपके पास x माइनस वाई, और फॉल इन कंसंट्रेशन इन कैथोड की क्या हो जाएगी y। हमारे पास नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर हमारे पास जब आप इलेक्ट्रोलिसिस पास आउट करवाते हो तो करंट हमारे पास कैरी आउट करता है अनायंस और कैटायंस, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके स्पीड ऑफ द आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं टीसी से, तो वो किसके इक्वल होगा, स्पीड है आपके पास कैटायन की डिवाइड बाय टोटल आपके पास हो जाता है यूसी प्लस यूए, स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ अनायन। फिर आता है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं टीए से, वो किसके इक्वल होगा, स्पीड ऑफ अनायन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ अनायन। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करवा दो तो आपके पास इक्वेशन आएगी टीसी डिवाइड बाय टीए इक्वल टू यूसी बाय में यूए, कैंसिल आउट हो जाएंगे यूसी प्लस यूए आपके पास। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, टीसी डिवाइड बाय टीए इक्वल टू यूसी बाय यूए। अब जो पीछे दो इक्वेशन आई थी टीसी प्लस टीए, उन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, यूसी प्लस यूए डिवाइड बाय यूसी प्लस यूए, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 के। तो जो सम होगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन और अनायन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वो किसके इक्वल आ गया, यूनिटी के इक्वल आ गया आपके पास। अब आपको क्या है, जो स्पीड ऑफ रेशियो है यूसी बाय यूए उसको डिनोट करना है आपको आर। तो आपके पास जो कैटायन की थी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन यूसी डिवाइड बाय यूसी प्लस यूए, अब इसको डिवाइड करवा दो आप यूए से, यूसी डिवाइड बाय यूए डिवाइड बाय 1 प्लस यूसी डिवाइड बाय यूए। जो यूसी डिवाइड बाय यूए है उसको हमने आर पुट कर, आर अपॉन में 1 प्लस आर, ऐसे टी ए हो जाएगा हमारे पास यू ए डिवाइड बाय यूसी प्लस यू ए। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करवाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस यूसी डिवाइड बाय यू ए, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई 1 अपॉन में 1 प्लस आर। तो ये आपके पास आ गए ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन।